देखो ये क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन बाय इन्वर्सन मेथड। इन्वर्सन मेथड से हमको इसको सॉल्व करना है। आपको यहाँ पर दो इक्वेशन दी हुई है, हमने 10th में कैसे किया था साइमल्टेनियस इक्वेशन से। यहाँ पर आपको इन्वर्सन मेथड से एक्स और वाई निकालना है। अब वो कैसे निकालना है बहुत सिंपल मैं बताऊंगा, सिर्फ आप वीडियो में बने रहो आखिरी तक। ये देखो यहाँ पर सबसे पहले कोएफिशिएंट देखो, एक्स और वाई का कोएफिशिएंट। अब जिसको कोएफिशिएंट नहीं पता है वो ये समझ लो कि एक्स के पहले क्या है 1 है, वाई के पहले क्या है 2 है, एक्स के पहले क्या है 2 है, वाई के पहले क्या है 3 है। इसी को कोएफिशिएंट कहते हैं। समझ में आया? एक्स और वाई ये हमारा वेरिएबल होता है, इनके साथ जो नंबर होते हैं वो हमारा कोएफिशिएंट होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं ए मैट्रिसेस बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? ए मैट्रिसेस। ए मैट्रिसेस में क्या आएंगे, एक्स और वाई के साथ जो नंबर है ना वो लिखेंगे। यहाँ पर एक्स के साथ 1 है, यहाँ 1 लिखेंगे। उसके बाजू में यहाँ पर वाई के साथ 2 है, यहाँ 2 लिखेंगे। नीचे एक्स के साथ 2 है और यहाँ पर वाई के साथ 3 है। ये आपका ए मैट्रिक्स हो गया। आया समझ में? हाँ, अब पूछेंगे कि एक्स मैट्रिक्स क्या है। एक्स मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जो हमारे वेरिएबल है, मतलब जो ABCD हमारा जो भी यहाँ पर दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पर A to Z के बीच में दो वेरिएबल दिया है, एक्स और वाई, जो हमको फाइंड आउट करना है। तो ऊपर एक्स लिखो, नीचे वाई लिखो। ये एक्स मैट्रिसेस हो गई। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आपकी बनेंगे बी मैट्रिसेस। बी मैट्रिसेस कौन सी होंगी? जो कांस्टेंट वाली होती। कांस्टेंट मतलब जिसके साथ वेरिएबल नहीं होते, जिसके साथ ये एक्स और वाई नहीं होंगे। क्या? ये वाला 2 3। तो ये आप बी मैट्रिसेस में लिखेंगे। ये ए हो गया, ये एक्स हो गया, ये बी हो गया। ये 3 मैट्रिसेस आपको क्लियर हो गई? ठीक है, देखो इसके बाद हम लोग क्या करना है, आपको एक चीज यूज करना है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टीज है, इसको याद रखना है कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ए क्या है? ये वाला है। तो ए की जगह ए मैट्रिसेस डाल दो आप, 1 2 2 3। ठीक है, ए इनवर्स मैट्रिसेस हमको फाइंड आउट करनी है। ए इनवर्स मैट्रिसेस क्या करना है? फाइंड आउट करनी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? जो सिर्फ डायगोनल्स पे वैल्यू रहती है 1। तो 1 0 0 1, ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ए इनवर्स निकालने से पहले आपको चेक करना पड़ता है कि इसका ए इनवर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा। या आप पहले ही चेक कर सकते हो। कैसे? आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालना है। डिटर्मिनेंट्स ये होता है 1 2 2 3, 1 2 2 3। ये आपका डिटर्मिनेंट्स आ गया है। हाँ, इसको फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट करते हैं? पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक ब्रैकेट में, उसके बाद माइनस करेंगे। उसके बाद आप दूसरा ब्रैकेट ले लो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4। ठीक है, सिंपल। 1 3 जा 3 होता है, माइनस 2 2 जा 4 होता है। ठीक है, 3 माइनस 4। अगर किसी को नहीं आता है ना ये ऐसा करना, जो कंफ्यूज होता है, कुछ नहीं करना है, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। 4 में से 3 क्या कितना बचा? 1 बचा। बड़ा वाला कौन सा है? 4 है। उसकी साइन उसके आगे क्या लिखा है? माइनस। तो यहाँ भी माइनस लगा दो। आ गया आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ठीक है, -1 आ गया। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए अगर 0 नहीं आता है, इसका मतलब ए इनवर्स इसका निकल सकता है। अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए अगर 0 आ गया तो ए इनवर्स नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आया तो हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स निकल गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ। उसके बाद आपको ये लिखना है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब क्या करो, देखो ध्यान से सुनो। 1 2 2 3 है ना, इसको मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। मतलब यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा। इसके जैसा बनाना है। और जब मैं इसको इसकी तरह जैसा बनाऊंगा ना तो ये बदल जाएगा। ठीक है, जब इस वाली मैट्रिसेस को आइडेंटिटी मैट्रिसेस की जगह के जैसा बनाऊंगा तो आइडेंटिटी मैट्रिसेस में चेंजेस आएंगे और वही हमारा ए इनवर्स रहेगा। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हमको रो ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करना है। हमको ऐसा करना है कि यहाँ 1 हो, यहाँ 0 हो, यहाँ 0 हो, यहाँ 1 हो, बाकी इधर कुछ भी चेंज हो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसको 0 बनाना है। 2 को क्या बनाना है? 0 बनाना है। ठीक है, 2 को 0 कब बनाऊंगा? जब 2 में से 2 माइनस करूंगा। सिंपल सी बात है ना भाई, 2 में से 2 माइनस करूंगा 0 होगा। तो 2 में से 2 माइनस कैसे करूं? हम लोग मैट्रिसेस में ऐसा करते, या तो उसको रो से या तो कॉलम से, कुछ तो में प्लस माइनस करते। तो यहाँ उसके ना तो रो में 2 है ना तो कॉलम में 2 है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे चेंजेस किस में लाना है? ये वाली रो में। इसको 0 बनाना है तो वो रो को पहले लिख दो R2। अब उस R2 बोले तो तुम्हारा 2 हो गया ये। हाँ, उसमें से माइनस करेंगे कितना? 2। तो 2 नहीं है तो मेरे पास ये R1 है। अगर मैं R2 में से R1 माइनस करूंगा, 2 - 1 1 होगा। मुझे कितना होना? 0 होना। तो मैं क्या करूंगा, R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा।
क्योंकि मेरे पास R1 कितना है 1 है, और जब 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 2। अब ये 2 बन गया तो 2 में से 2 माइनस करो तो 0 हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको? अब आप देखो आप मैं कैसे कर रहा हूँ। अब जितनी R2 की जितनी लाइन है यहाँ तक सब चेंज होंगी, R1 में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर पहले R2 लिखा है मतलब R2 में चेंज आएगा, R1 में कोई चेंज नहीं आएगा। R1 जो है ना ये पहला वाली रो उसको वैसा का वैसा लिखो, इसको 1 लिखो, इसको 2 लिखो, ए इनवर्स तो हमको निकालना है, और यहाँ पर 1 0 वैसा का वैसा लिखो। चेंजेस नीचे वाली रो में आएगा। क्या चेंजेस आएगा मैं यहाँ करके बता देता हूँ। ये बोला है कि R2 पहले वाला R2 मेरा 2 है, ठीक है, माइनस, फिर बोल रहा है 2 2, उसके बाद R1 क्या है 1 2। अब देखो 2 माइनस 2 1 2 0, मतलब यहाँ पर मेरा 0 आंसर है। आया समझ में? अब दूसरा वाला रो लो, दूसरा वाला कॉलम लो 3, तो R2 की जगह 3 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 बोला है, फिर R1 क्या है उसके ऊपर वाला 2, 3 माइनस 2 2 सा कितना होता है 4, मेरा आंसर क्या आएगा -1। तो मैं -1 यहाँ लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा -1, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर 0 है R2 की जगह, माइनस यहाँ बोला है 2 2 इंटू R1 क्या है 1, तो 0 माइनस 2 1 2 -2, यहाँ -2 लिख दो, खत्म, ठीक है। यहाँ पर R2 क्या है 1 है, -2, और R1 क्या है यहाँ पर उसके ऊपर वाला 0 है, तो जब R1 0 आ रहा है, ऊपर वाला 0 आ रहा है, तो ये 2 0 0 हो जाएगा, उसका आंसर 1 का 1 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये देखो आपको इस तरह से चेंजेस आता है, ये -1 है, ठीक है। अब मैंने ये 0 बना दिया, ये 1 हो गया, अब मुझे ये 0 चाहिए और ये 1 चाहिए, तभी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह बन सकता है। अब मैं इसको 1 कैसे करूँ, इसको 0 कैसे करूँ, वो हमको देखना है। इसको 1 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 1 करने के लिए मुझे करना पड़ेगा R2 को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि माइनस से प्लस करना है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो R2 है, मैं उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, वैसा का वैसा लिखो। क्या बोल रहा है, R2 को माइनस से मल्टीप्लाई करो, 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है। R2 1 को माइनस से मल्टीप्लाई कर, -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, +1 हो जाएगा, हो गया मेरा 1। मेरा जो गोल था देखो यहाँ पर 3 हो गया, बस इसको 0 बनाना है अब। लेकिन इसको भी पहले करना पड़ेगा, -2 को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा +2 हो जाएगा, 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा -1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? सिंपल है, क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसको 0 बनाना है, इसको अगर मैंने 0 बना दिया तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, और इधर जो भी आएगा वो मेरा रहेगा ए इनवर्स। आया समझ में? इसको 0 कैसे बना सकता हूँ, ये R1 है मेरा, पहले R1 मतलब फर्स्ट रो, इसको 0 कैसे बना सकता हूँ, इसको 0 कब बनाऊंगा, देखो जब मैं 2 में से 2 माइनस करूंगा। अब मैं R2 को इसको 2 बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, R1 माइनस 2 इंटू R2, ये रो 2 है, इसके लिए देखो, ये कॉलम के लिए देखो, 2 R2 की जगह 1 आ जाएगा और R1 की जगह 2 आ जाएगा, 2 1 2 2 माइनस 2 0, तो ये 0 हो जा रहा है, मतलब ऊपर वाला मेरा काम खत्म हो जा रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर उसको अप्लाई कर देता हूँ, सॉरी मुझे रफ करना पड़ेगा समझाने के लिए, ठीक है, मैं ये रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये जो है ये हम ऊपर लिखेंगे, क्या करना है हमको, R1 में से 2 इंटू R2 माइनस करना है, ठीक है, 2 इंटू R2 माइनस करना है। अब R1 में चेंज आएगा, R2 में चेंज नहीं आएगा, R2 में चेंज नहीं आएगा, तो सेकंड रो आप लिख सकते हो पहले ही 0 1 2 -1, इसको ऐसे के ऐसे लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखो पहला वाला, इस प्रोसेस के मुताबिक, इस ऑपरेशन के मुताबिक R1 बोला है, तो R1 क्या है, पहला 1 है, यार R1 रहता है, ठीक है। उसके बाद माइनस है, उसके बाद 2 है, 2 के बाद R2 है, R2 बोले तो आपका 0, तो 1 माइनस 2 इंटू 0 0 1, तो ये वाला 1 हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं आया, खत्म। अब ये वाला देखो, हाँ, तो ये वाला यहाँ पर R1 की जगह 2 आया, 2 लिख दिया, -2 R2 क्या है उसका 1 है, 2 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस 2 0, तो ये हो गया 0। देखो मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। इसको भाई यही ऑपरेशन अप्लाई करो, R1 क्या यहाँ पर 1 है, -2 इंटू R2 क्या है 2, 1 माइनस 4 कितना होगा -3, मैंने बोला 4 में से एक माइनस करो, बड़े वाले की साइन लगा दो, -3, ठीक है। अब ये R1 क्या है 0 है, उसके बाद माइनस है, उसके बाद 2 इंटू R2 2 इंटू -1, तो 0 माइनस माइनस प्लस हो जा रहा, 2 1 2 0 + 2 2, तो आंसर क्या आ रहा मेरा 2। ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा ए इनवर्स आ गया। अब इसको रफ कर देता हूँ,
देखो मैंने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिया। अब ये इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ ए इनवर्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैट्राइसेस में वन की तरह होता है। अगर मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा, अगर ए इनवर्स को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ए इनवर्स आएगा। वैसे ही यहाँ पर हुआ, ए इनवर्स 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ए इनवर्स आ। ये वाला मैट्राइसेस यहाँ लिख दो, ये आपका क्या है, ये आपका है ए इनवर्स, ये आपका है ए इनवर्स। ए इनवर्स निकल गया, ठीक है। पर मुझे क्या चाहिए, मुझे इक्वेशन सॉल्व करना है, मुझे एक्स और वाई निकालना है, मुझे थोड़ी इनवर्स निकालना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा ये चीज़, ये ए एक्स इज इक्वल टू बी है, ए एक्स इज इक्वल टू क्या है, बी है, ठीक है। यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी, ठीक है। ए एक्स इज इक्वल टू बी है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो क्या होगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी, दोनों को मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स का रूल है, अगर इधर जिससे मल्टीप्लाई करे इधर भी उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ए इनवर्स को, ए एक्स को ए इनवर्स से कर दिया, बी को भी ए इनवर्स से कर दिया। अब ब्रैकेट खोलूंगा मैं, यहाँ पे अलग ब्रैकेट बना रहा हूँ, ए इनवर्स और ए की अलग ब्रैकेट, एक्स बार निकाल दे रहा हूँ, कर सकते हो आप। ए इनवर्स बी, ए इनवर्स ए, ए इनवर्स ए, एक है ए +1 और एक है ए -1, ये दोनों कट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा 1 इंटू एक्स, तो आपका एक्स बच रहा है, और यहाँ बचेगा ए इनवर्स बी। अगर आप देखो ए इनवर्स ए कर रहे हो ना, तो इसका आंसर आएगा 1। ये प्रॉपर्टीज है मैट्राइसेस की। तो यहाँ इसका आंसर 1 आया, 1 इंटू एक्स, एक्स होगा। तो आपका देखो ये मिल गया एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया, ए इनवर्स बी। बस आप इसको पुट करो मैट्राइसेस में और आपको मिल जाएगा एक्स और वाई। आपको क्या मिल जाएगा, एक्स और वाई। ये याद रखो, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। एक्स की वैल्यू मेरा क्या है, एक्स मैट्राइसेस मेरा एक्स और वाई है। ए इनवर्स क्या है मेरा, अभी हमने यहाँ पर किए थे। सो देखो यहाँ पर ए इनवर्स क्या था हमारा, -3 2 2 -1, ये ए इनवर्स जो हमने फाइंड आउट कर दे। बी क्या है हमारा, यहाँ पर लिख दो 2 इंटू 2 और 3, सॉरी। अब देखो ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को क्या करना, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैट्राइसेस में, पहली रो पहला कॉलम, ठीक है। तो पहली रो का पहला वाला एलिमेंट क्या है, -3 है। पहली रो कॉलम का पहला वाला एलिमेंट क्या है, 2 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। हाँ, अब मैं पहली रो का पहला वाला रो पहला कॉलम और दूसरी रो का पहला कॉलम, सॉरी दूसरा कॉलम, +2 इंटू 3 +2 इंटू 3, इस तरह से। देखो मैंने क्या किया, ये वाला इससे किया, ये वाला इससे किया, दोनों के बीच में प्लस लगा दिया। अब ये वाला देखो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के बीच में प्लस लगाओ, फिर -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो 3 2 6 हो जाएगा, -6 प्लस 3 2 6, ये आपका ऊपर वाला आ गया एक्स और वाई। 2 2 क्या होगा, 4, और ये 3 1 3 और माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 - 6 0 हो जा रहा, 4 - 3 1 हो जा रहा। तो x आपका 0 आ रहा, y आपका क्या आ रहा, 1 आ रहा। इस हिसाब से x 0 हो गया, y क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये x और y आपका वेरिएबल यहाँ पर फाइंड आउट हो गया इस वाले मेथड से।